फेसबुक से दोस्ती हुई थी। फिर दोस्ती होते होते मतलब बात करते 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 1 साल बात किए, उसके बाद बात करते करते मतलब प्यार हो गया। उसके बाद हाजीपुर मंदिर में, मेरे पास फोटो भी है, हाजीपुर मंदिर में शादी कर लिए। एक तरह से वो मान लीजिए हवस का भूखा रेपियस, एक तरह से नया नया जगह जाता है। अभी कहीं पे हुआ लिया सिंदूर का अपने जेब में, और उसके बाद मेरे मांग में सिंदूर भर दिया। हमने बोला इतना से नहीं चलेगा, जो माँ कभी बनने ही नहीं दिया उसने। बस पेट से होती थी, जैसे 1 महीना 2 महीना 3 महीना 2.5 महीना बच्चा, हर एक बच्चा को खुद ही सफाइया करने वाला अबॉर्शन का दवाई डाल डाल के खुद ही मतलब सारा बच्चा को मार दिया। कितनी बार हुआ है? जबरदस्ती मार पीट के 7 बार, ये लगा के 7 बार। वो आपको नोचता रहा, आप नुचवाती रही, इस तरह क्यों कर रही थी आप? देखिए मैंने केस किया तो क्या हुआ, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहे। मैं उसीलिए तो केस कर रही हूँ, क्योंकि एक से छुड़वा दिया, दूसरा पे आया तो दूसरा भी तो सही से रखे। उसका नाम का शादी नहीं हुआ, लेकिन वो उसका अभी भी सबूत मुझसे मांगिएगा तो उसका 10 सबूत है। 10 औरतों के साथ जो नाजायज संबंध है, मेरे पास सबूत है, जीता जागता फोटो है उसका मेरे पास। मतलब और भी लड़कियों का उसने भविष्य खराब किया है। शादी भी करेगा तो शादी नहीं, वो उसका हर एक तरह का लड़की को मतलब मिसयूज करेगा और उसका पैसा ठगेगा, उसको छोड़ के भाग जाएगा। जिस्म का भूखा है जी। बोलिएगा, जो सोशल मीडिया पे प्यार कर लेती हैं, क्या प्यार करना चाहिए फेसबुक पे? कभी नहीं करना चाहिए। अभी मान लीजिए प्रशासन को कुछ बोलती हूँ तो प्रशासन कॉल भी है रखूंगा, उसके बाद हर एक जगह ले जाके मेरे साथ जानवरों जैसा बर्ताव। मान लीजिए वो रखेगा ही नहीं तो मेरे साथ फिजिकल क्यों होता था, आप बताइए। अगर सोने में मजा आता था, मान लीजिए अगर उसको रखना ही नहीं तो फिजिकल क्यों होता था। अच्छा ये बात बताइए, आप उन लड़कियों को क्या बोलिए? अंजलि, फेसबुकिया प्यार अंजलि, इसके कथे अनुसार यह 400 से ज़्यादा मीडिया में अपना बयान दे चुकी है। इनका वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। क्या सोशल मीडिया पे वायरल होने से क्या किसी को इंसाफ मिलता है? तो इसका जीता जागता नमूना है अंजलि। इनके अनुसार सोशल मीडिया में हमारा वीडियो ट्रेंड करने के बाद भी हमें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। यह अंजलि अभी आई थी हाजीपुर में एसपी से मिलने के लिए, गुहार लगाने के लिए, क्योंकि इसके केस पे लोकल थाना सही से कार्रवाई नहीं कर रहा है। इनका कहना है कि इनका 7 बार अबॉर्शन हुआ है। 7 बार। सोच सकते हैं एक महिला का अगर 7 बार अबॉर्शन है तो उसके साथ क्या होता होगा। सारा कुछ घटनाक्रम हम इसी से पूछेंगे, आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि 7 बार इसको अबॉर्शन कराना पड़ा। अंजलि जी, आप रोती हैं, बिलखती हैं, चौक चौराहों पे नज़र आती हैं, आज आप हाजीपुर आ गई, क्या हो रहा है आपके साथ? इंसाफ नहीं मिल पा रहा है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे राजनीति, मेरा मैटर में राजनीति हो रहा है। जो मुखिया सरपंच मुझे घर का बहू बनाए थे, वही मुखिया सरपंच थाना सब एक हो चुके हैं। पैसा मतलब लेके मुखिया भी पैसा ले रखे हैं और सरपंच भी। जिस लड़के का क्या नाम है? लड़का का नाम बताइए। कुंदन शाह। कुंदन शाह आपका पति। पहली मुलाकात कैसे हुई? फेसबुक से दोस्ती हुई थी। फिर दोस्ती होते होते मतलब बात करते 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 1 साल बात किए, उसके बाद बात करते करते मतलब प्यार हो गया। उसके बाद हाजीपुर मंदिर में, मेरे पास फोटो भी है, हाजीपुर मंदिर में शादी कर लिए। मंदिर का सर्टिफिकेट दिया होगा शादी का, है या नहीं? नहीं, डिब्बा ले लिया सिंदूर का अपने जेब में, और उसके बाद मेरे मांग में सिंदूर भर दिया। हमने बोला इतना से नहीं चलेगा, जो अच्छा से, तो बोला क्या मेरा बड़ा भाई का शादी नहीं हुआ, दुनिया क्या बोलेगा, अभी अच्छा से नहीं, तब तक फिलहाल इससे काम चलाओ, उसके बाद हम कोर्ट मैरिज करेंगे, नहीं तो अच्छा से शादी करेंगे, जो अभी इतना ही काफ़ी है। शादी के बाद फिर क्या किए? उसके बाद वही मतलब अलग अलग रखना, रूम में रूम लेके रखना, हर एक जगह रखना, हाँ मुंबई रखना, पूना रखना, दिल्ली ले जाके छोड़ के भागना, समस्तीपुर रखना, हाजीपुर में रूम लेके पासमान चौक पे रखना। यही रखते रखते उसके बाद इसका भाई का शादी हुआ। शादी में हमको बुलाए, हम गए, और उसके बाद बोला क्या जो तो अभी मेरा तबीयत ख़राब हो गया है, शादी का ये है थकावट और पैसा भी नहीं है, हम जाते हैं कलकत्ता तो काम करते हैं, तो तुमको अच्छा से हम ले
लेके आएंगे। उसके बाद मैं 1 महीना तक इंतज़ार की। 1 महीना के बाद क्या बोले, अंजलि बाबू एक बात बोल रही हूँ, मेरा मम्मी ना मेरे लिए लड़की ढूंढ रही है, मेरा शादी होगा, जो तुमको बाहर रखेंगे वो अपना मम्मी के साथ रहेगी, शादी करके उसको घर पे छोड़ देंगे और तुम ही को हम बाहर लेके रहेंगे। हमसे बिल्कुल नहीं बर्दाश्त हुआ। उसके बाद हम घर पे आ गए। आप पहली बार प्रेग्नेंट कब हुई? पहली बार आप माँ कब बनी पहली बार? माँ कभी बनने ही नहीं दिया उसने, बस पेट से होती थी। जैसे 1 महीना 2 महीना 3 महीना 2.5 महीना बच्चा, हर एक बच्चा को खुद ही सफाइया करने वाला अबॉर्शन का दवाई डाल डाल के खुद ही मतलब सारा बच्चा को मार दिया। कितनी बार हुआ है? जबरदस्ती मार पीट के 7 बार, ये लगा के 7 बार। वो आपको नोचता रहा, आप नुचवाती रही, इस तरह क्यों कर रही थी आप? देखिए मैंने केस किया तो क्या हुआ, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहे, मैं उसीलिए तो केस कर रही हूँ, क्योंकि एक से छुड़वा दिया, दूसरा पे आया तो दूसरा भी तो सही से रखे। उसका नाम का शादी नहीं हुआ, लेकिन वो उसका अभी भी सबूत मुझसे मांगिएगा तो उसका 10 सबूत है। 10 औरतों के साथ जो नाजायज संबंध है, मेरे पास सबूत है, जीता जागता फोटो है उसका मेरे पास। मतलब और भी लड़कियों का उसने भविष्य खराब किया है। एक तरह से वो मान लीजिए हवस का भूखा रेपियस, एक तरह से नया नया जगह जाता है। अभी कहीं पे वो शादी भी करेगा तो शादी नहीं, वो उसका हर एक तरह का लड़की को मतलब मिस यूज करेगा और उसका पैसा ठगेगा, उसको छोड़ के भाग जाएगा। जिस्म का भूखा है जी। आप क्या चाह रही हैं? मैं यही चाहती हूँ, मुझे आए अच्छे तरह के, या तो ऐसा इंसान को बार बार ऐसी नहीं मानना है, ऐसा इंसान को कड़ी से कड़ी सजा हो। आप क्लियर कर दीजिए, आप उसके साथ रहना चाहती हैं या फिर उनको सजा दिलाना चाहती हैं? क्या आपको लग रहा है कि जो आदमी इतनी बार आपका विश्वास नहीं किया, क्या पता आपको रखने के बाद फिर आपके साथ कांड कर दे? आप डबल माइंड क्यों हैं? आप क्लियर क्यों नहीं बोल पाती हैं? आप क्या हैं? आप साथ रहना चाहती हैं या उनको सजा दिलाना चाहती हैं? क्लियर बोलिए। दोनों। जब भी आया वो प्रशासन एक थप्पड़ क्या, एक उसको डांट दबार भी नहीं लगाया, इसलिए उसका कहीं ना कहीं मन भर रखा है। प्रशासन ऐसे उससे बात करता है जैसे लगता है वो कहीं का हीरो है, कहीं का बहुत बड़ा अच्छा आदमी आ गया थाना में। क्या करता है? काम जो भी काम मिलता है कर लेता है। पढ़ा लिखा कहाँ पे? पढ़ा लिखा बोलिए तो यही 10th। हाँ अपने, लेकिन बोलता है 12th, क्योंकि 12th पढ़ा हुआ लिखा हुआ रहेगा, वो मेहनत मजदूरी तो नहीं करेगा। आप कहाँ तक पढ़े? हम 10th पढ़े। आप 10th। आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरी मम्मी दिल्ली में रहती है। पहली बार आप जैसे फेसबुक पर वो आपसे प्यार कर रहा था, यानी आप लोग बात कर रहे थे, उस वक्त वो कहाँ था और आप कहाँ पे? मैं अपने घर पे थी। कहाँ पे? जब पहली बार जो दोस्ती हुई थी तो मैं अपने ससुराल में थी। कहाँ पे? मेरा ससुराल। यानी कि आप पहले से शादीशुदा थी? जी। आपका पहला पति छोड़ दिया आपको? हाँ, इसी की वजह से डिवोर्स भी दे दिया। डिवोर्स दे दिया? इसके बाद ये शादी किए रखे हर एक कुछ। दुनिया तो ये भी ना आपको आप आरोप लगाएगा कि आप खुद शादीशुदा होते हुए क्यों दूसरे के साथ आपने इश्क मटक्का किया। दुनिया तो ये भी आपको बोलेगा। दुनिया को पैसा चाहिए, मान लीजिए जिसको पैसा वो दे रहा है उसका सबका मुंह बंद हो रहा है। गलती कोई नहीं करता, अगर निभाता ही नहीं तो मुझे अपना घर छोड़ने का या किसी को धोखा देने का या कुछ, वो मारता पीटता था, जैसा भी था रखता था, इसके तरह कभी जिंदगी में करता नहीं था। मगर वो पहले वाला जो भी था घर में रखता था? घर में रखता था, रोड पे सड़क पे नहीं लाया है? कभी नहीं। पछतावा अभी हो रहा है? मैंने बहुत पछता लिया उस बात से, लेकिन अब नहीं पछताती। अब मुझे ठान रखी हूँ, मुझे या तो ये एसपी सर है या डीएसपी सर है, जितना भी है, सबसे मेरी मांग है उस लड़का को बस ढूंढना। अगर कोई नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि सब कुछ पैसा नहीं होता है कि ये आप बड़े बड़े जो बना रखे हैं, बोलते हैं कि जो गरीबों के इंसाफ के लिए बना रखे हैं, लेकिन वहाँ महिला थाना नाम का है, जो महिला थाना महिला का सुनेगा, लेकिन महिला का वहाँ नहीं सुनता, वहाँ सिर्फ जेंट्स का सुना। कहाँ कहाँ आप शिकायत किए, किन किन थानों में किए हैं ये बता दीजिए। महिला थाना। कौन सा महिला थाना, किस जगह, नाम बताइए जगह का। पुलिस लाइन महिला थाना। कहाँ पे है? हाजीपुर। 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 और उसके बाद? पातेपुर थाना। पातेपुर थाना। और एसपी ऑफिस। एसपी ऑफिस हाजीपुर, एसपी ऑफिस गए जी। डीएसपी ऑफिस। डीएसपी ऑफिस। महुआ अनुमंडल। महुआ अनुमंडल भी गए। डीएसपी मैम के पास।
आप इतने जगह फरियाद लगा चुकी हैं। जी। अच्छा, ये जो बच्चा है इस पे, ये किनका बच्चा है? ये बच्चा उसी का, लेकिन वो हर एक आदमी को क्या बोलता है जो डीएनए टेस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लव मैरिज करने के लिए। मतलब ये आपका पहला पति का नहीं है जिससे आप थी क्या नाम है इनका? पंकज? नहीं, कुंदन। कुंदन, यानी ये कुंदन का बच्चा है। जी, लेकिन वो बोलता है डीएनए टेस्ट, तो डीएनए टेस्ट करवाना है तो वो आके करवाए ना। वो आपके साथ अभी रहना चाहता है? नहीं, वो रहना नहीं चाहता है, वो सिर्फ पुलिस से, थाना से, हर एक चीज़ से बचने के लिए वो बोला मेरी बीबी है रखूँगा। उसके बाद हर एक जगह ले जाके मेरे साथ जानवरों जैसा बर्ताव। मान लीजिए वो रखेगा ही नहीं तो मेरे साथ फिजिकल क्यों होता था, आप बताइए। अगर सोने में मजा आता था। मान लीजिए अगर उसको रखना ही नहीं तो फिजिकल क्यों होता था। अच्छा, ये बात बताइए, आप उन लड़कियों को क्या बोलिएगा जो सोशल मीडिया पर प्यार कर लेती हैं? क्या प्यार करना चाहिए फेसबुक पे? कभी नहीं करना चाहिए। अभी मान लीजिए प्रशासन को कुछ बोलती हूँ तो प्रशासन कॉल नहीं उठाते। ऐसे तो कहीं कुछ बात होती है तो बोलते क्या जो हमको आके डायरेक्ट बोलो, तुम किसी के चढ़ाने बढ़ाने पे मत रहो, ऐसे बोल देते प्रशासन। फ़ोन करती तो फ़ोन नहीं उठाते, उसके बाद थाना जाती तो मुझे डराया जाता है, धमकाया जाता है। बोलता लड़का नहीं रहता तुम्हारे साथ तो लड़का को तुम्हारे साथ सोने के लिए ज़बरदस्ती करे। जो इंसान 7 बार अबॉर्शन करा दिया वो इंसान कैसे नहीं रहेगा? वो इंसान मुझे एक चीज़ समझ के यूज किया, एक चीज़ समझ के एक तरह से हवस की तरह दिन रात मुझे नोचा, वो इंसान कैसे नहीं रहेगा? कितने सालों तक नोचा? 4 साल से ऊपर हो गया, 5 साल। 5 साल तक कुंदन ने अंजलि जी का शोषण किया। इनके अनुसार यह तमाम आरोप लगा रहे हैं। एक छोटा सा बाबू है 4 साल का, इसका कहना है कि ये जो बच्चा है ये कुंदन का ही बच्चा है। ये चाहती हैं कि कुंदन के साथ हम रहें, कुंदन के साथ। ये देखिए डबल स्थिति में है। ये चाहती हैं सज़ा भी हो, अगर कुंदन सही से अगर रहना चाहता है तो इनके साथ रहे, अगर सही से वो रहेगा तब माफ़ कर दीजिएगा। बिल्कुल, अभी भी आप माफ़ कर दीजिएगा। इतना कुछ होने के बाद भी, क्योंकि मान लीजिए जो इंसान वो कभी प्यार किया ही नहीं, वो हर एक तरह से मतलब खिलवाड़ किया, एक धंधा है उसका, लेकिन मैंने तो सच्चा प्यार किया है तो मैं तो निभा रही हूँ। जब भी आता है मुझे बोलता है जैसे अपनाता वैसे ही मैं मान जाती हूँ, खुश हो जाती हैं? मैं मान जाती हूँ। वो बोलता मैं घर पे नहीं रखूँगा, अपने साथ रखूँगा। मैं बोलती हूँ ठीक है मैं रहूँगी, क्योंकि पति जहाँ रहेगा पत्नी को तो रहना पड़ेगा ना। मुखिया का सबसे बड़ा रोल है, मुखिया और सरपंच का। अंजलि की यही कहानी थी। और दूसरी तरफ इन्होंने साफ तौर पे बोला है कि अगर आप कोई भी लड़की अगर फेसबुक पर किसी लड़के से प्रेम प्रसंग में रहती हैं तो ये हालात देख लीजिए, सोशल मीडिया में प्यार करने का क्या अंजाम होता है। हवस के भूखे भेड़िए आपको लालच देंगे, फेसबुक पे तरह तरह के प्रलोभन देंगे, फेसबुक पे रिचार्ज भी आपका कर दिया जाएगा जियो का, मगर क्या होता है अंजाम आप अंजलि के चरित्र से आप देख सकते हैं। अभी यह ना घर की है ना ये घाट की है, यह अभी दर दर भटक रही है सिर्फ इंसाफ के लिए। अगर आप लोग भी अंजलि को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, इस वीडियो को आप बिहार पुलिस को टैग करिए, बिहार पुलिस को ट्विटर अकाउंट पे, एक्स पे आप लोग टैग कीजिए, ताकि उन्हें बताइए आखिर इनका प्रॉब्लम 4 साल से सॉर्ट आउट क्यों नहीं हो रहा है। चाहे कोई भी फैसला हो, जल्द से जल्द इनका निपटारा हो जाना चाहिए। इतना बड़ा पुलिसिया महकमा है, इतने इतने वादे होते हैं, आखिर इस लड़की का जो कि मीडिया में इतना वायरल है अंजलि, आखिर इनको इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये तो सवाल बनता है बिहार पुलिस पे। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।